आखिर एक क्रिकेट का जो कि जुनून रखले वाला आदमी वो आखिरकार वो कैसे डॉन बन गया और मसीहा कैसे बन गया, एक राजनेता कैसे बन गया। बड़ा आज बताने जा रहा हूँ कहानी जो कि आपको पूरी हमारी उम्मीद है कि आप ज़रूर इस कहानी को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कहानी है उत्तर प्रदेश के जो कि गाजीपुर के रहने वाले मुख्तार अंसारी के परिवार को पहचान प्रथम राजनीतिक परिवार से है और उनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी जो कि स्वतंत्रता सेनानी में जो कि ब्रिगेडियर थे और मोहम्मद उस्मान को भी 1947 में की लड़ाई में जो कि शहादत के लिए महावीर चक्र से उनके नवाजा गया है। और मुख्तार को भी जिंदगी के शुरुआती दौर से क्रिकेट का काफ़ी शौक़ था और मगर वही माफिया बनने की राह पर निकल पड़े। नमस्कार, प्रणाम, मैं JB शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो बताने जा रहा हूं मुख्तार अंसारी, जो कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि मुख्तार अंसारी के बारे में जानता तो न हो। मुख्तार अंसारी भले ही उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध का चेहरा बन गया था, मगर गाजीपुर में उनके परिवार की प्रथम पहचान और राजनीतिक परिवार के करीब 18 साल कैसे ज़्यादा वक्त से जो कि जेल में बंद मुख्तार अंसारी का दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी में जो कि रहे हैं। गांधी जी के साथ भी मुख्तार अंसारी के पिता रहे हैं। वे 1926-1927 में कांग्रेस ने अध्यक्ष भी रहे हैं और मुख्तार अंसारी को नाना जो कि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को जो कि 1947 की लड़ाई में जो कि शहादत के लिए महावीर चक्र दिया गया था। मुख्तार के पिता सुभाना उल्लाह अंसारी गाजीपुर के अपनी साफ सुथरी छवि से जाने जाते हैं। राजनीति के सक्रिय रहे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जो कि रिश्ते में उनके मुख्तार अंसारी के चाचा लगते हैं और मुख्तार अंसारी की कहानी जो कि विरोधाभासी भाषाओं में से पड़ी हुई है। मुख्तार अंसारी क्रिकेट खेलने का काफ़ी शौकीन थे और उनके बहुत ही शौकीन लगता था क्रिकेट खेलने में, काफ़ी उनको इंटरेस्टिंग था। लेकिन खेलने का शौकीन तो था लेकिन मगर कॉलेज के ज़माने में वह साधु सिंह के गैंग में जो कि शामिल हो गया और इसके बाद जुर्म की कहानी दुनिया में उसने ऐसे कदम बढ़ाए कि फिर लौटना काफ़ी उनके लिए मुश्किल हो गया। प्रतिष्ठित परिवार से थे, बहुत सुखी संपन्न परिवार से और धनी परिवार से हैं और स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। आने वाला मुख्तार अंसारी इतना बड़ा माफिया कैसे बन गया, इसकी कहानी काफ़ी दिलचस्प है और रौबदार है। मूंछों वाला मुख्तार जीवन के आखिरी पड़ाव पर भले ही व्हील चेयर पर दिखता रहा और लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने से पहले और उसके आसपास के इलाके में मुख्तार अंसारी का तूती जो कि बोलती थी। और अब मुख्तार अंसारी को ठिकानों को जो कि ज़मीन दोज किया जा रहा है। लेकिन कभी एक वक्त था जब पूरा सूबा मुख्तार अंसारी से जो कि कांपता था। 1996 में मुख्तार जब पहली बार विधायक व बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश के हर पार्टी में जो कि शामिल रहा है। यही वजह रही कि वह 24 साल से लगातार यूपी की विधानसभा पहुंचता रहा। साल 1996 में जो कि BSP के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाला मुख्तार अंसारी ने साल 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की। लेकिन इनमें आखिरी 3 चुनाव उसने देश की अलग अलग जेलों में जो कि बंद हुए लड़े और जीते। राजनीति की ढाल में मुख्तार अंसारी को जुर्म की दुनिया का सबसे खरा चेहरा बना और हर संगठित अपराध में उसकी जड़ें होती गई, यानी गहरे जड़ें होती गई। साल 2002 के बाद बदल गई मुख्तार की ज़िंदगी। सियासी अदावत से ही मुख्तार अंसारी का नाम बड़ा हुआ और साल 2002 में मुख्तार अंसारी की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल गई। उसी साल बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय ने अंसारी परिवार के पास 1985 से ही गाजीपुर
की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से जो कि छीन ली थी। यह बात मुख्तार अंसारी को जो कि नागवार गुजरी थी, काफ़ी उनके दुख इस बात की गुजरी थी सीटों को लेकर के। इसके बाद कृष्णानंद राय विधायक के तौर पे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और 3 साल बाद यानी साल 2005 में उनकी हत्या कर दी गई थी। कृष्णानंद राय पर AK-47 से चलाई गई और 500 गोलियां जो कि कृष्णानंद राय के ऊपर कृष्णानंद राय कार्यक्रम से जो कि वापस घर के लिए लौट रहे थे, उसी समय कुछ बदमाशों ने उनकी गाड़ियां रोक करके उनके गांव के पास ही कुछ AK-47 से फायरिंग किए और गाड़ियां को छलनी बना दिए, जिसमें कृष्णानंद समेत सभी 7 लोग थे। 7 लोग की गोलियों के ऊपर बौछार गुजर गई थी। हालांकि 7 लोग उसी समय मर गए थे, लेकिन तरफ से धुआंधार फायरिंग की गई। हमले के लिए उस ऐसी जगह चुना गया था जहां पे गाड़ियां इधर से उधर जाने में काफ़ी मुश्किल थी। सिर्फ एक ही गाड़ी आ सकती थी। उस रोड पे हमला किया गया था कृष्णानंद राय विधायक जी के साथ, लेकिन AK-47 से करीब बताया जा रहा था कि 500 गोलियां उनके ऊपर चलाई गई थी। लेकिन और हमले में जो कि कृष्णानंद राय समेत सभी लोग 7 लोग मौजूद थे, मारे गए थे। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी का सामना आया था, लेकिन बाद में इस केस की जांच यूपी पुलिस से लेकर CBI तब सौंप दी गई थी। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केस 2013 में गाजीपुर से दिल्ली जो कि ट्रांसफ़र कर दिया और ट्रांसफ़र करने का मगर गवाहों को मुकर जाने से यह मामला नतीजे पर न पहुंच सका। कोर्ट ने कहा था कि नतीजा कुछ और होता है। अगर दिल्ली स्पेशल अदालत ने इस कोर्ट को 2019 में फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर गवाहों को ट्रायल के दौरान विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 का लाभ मिलता है तो नतीजा कुछ और हो सकता है। गवाहों को मुकर जाने की वापस यानी गवाहों को मुकर जाने की गवाह खड़ा नहीं होते थे सामने मुख्तार अंसारी के सामने। कृष्णानंद राय का गवाह खड़ा नहीं होते थे, मुकर जाते थे। लेकिन मुख्तार अंसारी जेल से छूट गया। हालांकि मुख्तार अंसारी भले ही जेल में रिहा रहा, लेकिन उसका गैंग हमेशा सक्रिय रहा। योगी सरकार आने के बाद मुख्तार अंसारी के बुरे दिन जो कि शुरू हो गए और उस पर उत्तर प्रदेश में जो कि बताया जाता है कि 52 केस दर्ज है और यूपी सरकार की 15 केस मुख्तार को जो कि है जल्द सज़ा दिलाने की थी योगी सरकार। अब तक जो कि अंसारी और उसके गैंग के 192 करोड़ रुपये से ज़्यादा संपत्तियों को जो कि ध्वस्त कर चुकी है या फिर जब्त कर चुकी है। मुख्तार गैंग की अवैध और बनाने में संपत्तियों को लगातार पहचान की जा रही है और मुख्तार गैंग के अब तक जो कि 96 अभियुक्त किए जा चुके हैं। इनमें से मुख्तार के 75 गुंगे पर जो कि गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, या गैंगस्टर या मसीहा या आतंकवादी या डॉन? क्या एक मामूली इंसान के ऊपर 65 केस दर्ज हो सकते हैं, मुकदमे दर्ज हो सकते हैं? क्या मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा था? क्या मुख्तार अंसारी एक राजनीति का बड़ा चेहरा था? मुख्तार अंसारी ने कहा जाता है कि गरीबों का एक मसीहा था और कुछ लोग कहते हैं कि गरीब। देखिए, राजनीति के सफ़र ऐसा है कि किसी को कुछ भी बना सकता है। राजनीतिक सक्रिय है ऐसा कि राजनीति में क्या से क्या लोग कर जाते हैं। लेकिन इस मुख्तार अंसारी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? और ये मसीहा है या डॉन है या क्या है? आप कमेंट में राय ज़रूर बताएं कि मसीहा है या क्या है। जय हिंद, जय भारत।